नमस्कार मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी 2021 को आईएएस के डेली क्विज में यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए मैं सब्जेक्ट पॉलिटी से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सरकार की भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार की जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें क्या कौन सा कथन सही है। पहला है कार्यपालिका संवैधानिक आदर्शों के लिए उत्तरदायी होती है। फिर है न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। फिर है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है विधायिका जो न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। कार्यशाली शाखा विधायी शाखा के विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है वह जवाबदेह भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद कार्यपालिका पर बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करती है, अर्थात बजट के अधिनियम के माध्यम से अनुदान प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है आपको किसके अनुसार स्थापित होता है। पहला है लोक लेखा समिति, फिर है विभागीय समिति, फिर है सरकारी उपक्रम संबंधित समिति और फिर है प्राक्कलन समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभागीय स्थायी समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि संसद जी की जो कार्यपालिका है वह बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करती है, अर्थात बजट के अधिनियम के माध्यम से अनुदान प्रदान करने से पूर्व वो क्या करती है, विभागीय स्थायी समिति द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है। वित्तीय मामलों में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण 2 चरणों से होता है। बजट नियंत्रण अर्थात बजट के अधिनियम के माध्यम से अनुदान के विनिर्माण से पूर्व नियंत्रण, फिर है बजट के बाद में नियंत्रण अर्थात 3 वित्तीय समितियां जैसे पीएसी यानी प्राक्कलन समिति, फिर है सीओपीयू के माध्यम से अनुदान के विनियोग के पश्चात नियंत्रण, फिर है विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालय या विभागों के अनुदानों की मांग पर लोकसभा में चर्चा और मतदान करने से पूर्व विचार करती है। यह मामला और वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत की जो आकस्मिकता निधि है उन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है निधि को सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। फिर है निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। फिर है राज्य स्तर पर ऐसी कोई निधि मौजूद नहीं है। तो इनमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। भारत की जो आकस्मिकता निधि है वो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर है वो। संसद कानून द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि के रूप में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है, यानी जिसमें समय समय पर ऐसे कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जा सकता है। और अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के तहत कानून द्वारा संसद इस तरह की व्यय को लंबित अनुगति को पूरा करने के प्रायोजनों के लिए इस तरह की निधि से उसके द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों को सक्षम बनाने के लिए इस निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। फिर एक किसी राज्य की विधायिका कानून के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि के रूप में एक आकस्मिक निधि को स्थापित कर सकती है। और अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के तहत कानून संसद द्वारा इसी तरह के व्यय को लंबित अनुगति को पूरा करने के प्रयोजन से निधि से या बाद में राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, किसमें से कौन सा सही है। पहला है ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि राज्य विधानमंडल में कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा या नहीं, पंचायतों की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। यानी ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि राज्य विधानमंडल ने कानून द्वारा निर्धारित किया है, बिल्कुल सही बात है। फिर यह पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना होगा या नहीं। फिर यह पंचायतों की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा। यानी इसमें क्या है कि अध्यक्ष होता है वो ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि राज्य विधानमंडल ने कानून द्वारा निर्धारित किया है। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत द्वारा
अपने चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों ये थे पॉलिटी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें। मैं डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज